नमस्कार। शरणम शरण के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि 2025 इस सदी का सबसे बुरा वर्ष साबित होने वाला है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो समय समय पर होने वाली घटनाओं का आपको जो आभास है, जो जानकारी है, वो हम देते रहेंगे साथ साथ। उड़ीसा के बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ भविष्यमालिका के अनुसार 2025 इस सदी का सबसे भयानक वर्ष है। इस वर्ष 13-14 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, 29 मार्च को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, 21 सितंबर को फिर सूर्य ग्रहण लगेगा। 2026 में चले जाएं तो 17 फरवरी को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, 12 अगस्त को फिर पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा और 28 अगस्त को फिर चंद्र ग्रहण लगेगा। मैंने भारत की कुंडली जो बनाई है वो 11वें भाव की राशि में है। ये 11:40 29 मार्च की कुंडली है। मीन राशि में भारत की ये 11वें भाव की राशि है। 12:01 पर शनि इस 11वें भाव में आएगा। यहां पर पहले से सूर्य, चंद्र, राहु, बुध, शुक्र बैठे हुए हैं। शनि के आ जाने से ये 6 ग्रह हो जाएंगे। ये 5वें भाग में 6 ग्रह हो जाएंगे और इन पर बाहर से केतु की दृष्टि पड़ेगी। ये वही स्थिति है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ये वही स्थिति है मिलती जुलती जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। बहुत थोड़ी बहुत ये स्थिति कोरोना काल से भी मिलती जुलती है। भविष्यमालिका में साफ लिखा है कि ये जल प्रलय की स्थिति है। जल प्रलय की स्थिति है, यानी कि सुनामी आ सकती है। कोस्टल एरियाज यानी तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं और पुरी का काफी हिस्सा पानी में डूब जाएगा। मुंबई का भी काफी हिस्सा पानी में डूब जाएगा। केरल का भी कुछ हिस्सा डूब जाएगा। कहीं ना कहीं कोई न्यूक्लियर अटैक होगा जिसके कारण वातावरण में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण ग्लेशियर पिघलेंगे और पानी का जल स्तर जो अभी सिर्फ 20 सेंटीमीटर ऊंचा उठा है वो कुछ मीटर तक ऊंचा उठ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। पूरे विश्व की कुंडली पर शनि की साढ़सती आरंभ हो गई है। जब तक शनि मीन राशि से वृष तक रहेगा तब तक यह सब कुछ गड़बड़ ही रहेगा। कोई भी चीज ठीक तरह से नहीं चलेगी। अब मेरी आपको सुझाव, फरवरी आखिर से आप अपने घर में राशन, जो भी राशन होता है, नमक, चीनी, दाल, अनाज, चावल, आटा और सबसे महत्वपूर्ण कैश, इसको प्रचुर मात्रा में घर में रखें। अब आप में से कई लोग कहेंगे हम तो ऑनलाइन कर लेंगे। कई सैटेलाइट भी नष्ट होंगे जिसके कारण आपको ऑनलाइन कार्य करने में भी बाधा आ सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कैश भी अपने पास रखें।
इससे जो देश बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे उसमें यूएसए, यूके, कनाडा, सिंगापुर, बांग्लादेश, बैंकॉक यानी थाईलैंड और भी समुद्र के साथ लगे हुए कई देश इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट पूरी तरह मुंह के बल नीचे गिरेगा। जो कुछ शेयर खरीद रखे हैं बेच के साइड में हो जाओ, अभी नहीं, महीने 2 महीने में बस स्टॉक मार्केट मुंह के बल गिर जाएगा। या क्या पता स्टॉक मार्केट को कुछ समय के लिए बंद ही करना पड़ जाए। भारत की कुंडली में 2 सितंबर 24 से मंगल है, इसलिए इसकी दशा में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अगस्त के बाद राहु की दशा में आ जाएगी और ये धीरे धीरे उतराव की स्थिति में चली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक लगन की कुंडली है, ये अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन मोदी जी की आयु काफी लंबी है। 2025-26 में इतने ग्रहण हैं कि वो भारत का बहुत नुकसान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन विश्व का बहुत नुकसान कर जाएंगे। शनि कुंभ से मीन में जाएंगे, शनि का राशि परिवर्तन है और यह सबको हिला देता है। इसमें शनि और राहु का खराब योग, शनि और सूर्य का खराब योग, शुक्र और सूर्य का खराब योग, राहु और चंद्र का खराब योग और सूर्य राहु का ग्रहण योग और केतु का कन्या राशि में बैठकर इन सभी ग्रहों पर दृष्टि डालना एक विनाश की तरफ ले जा रहा है। केतु आपको फंसा के रखता है, क्योंकि केतु के पास सिर्फ धड़ है, सर इसका राहु के पास है, इसलिए ये छाया ग्रह है। ये सिर्फ स्पर्श ही जानता है, सारी दुनिया को अंधेरे में रखेगा क्योंकि इसकी तो आंखें ही नहीं है। केतु ने पूर्ण रूप से गुरु को प्रभावित किया है और इसी तरह केतु ने गुरु को कोरोना के समय में प्रभावित किया था, जिसके कारण भीषण विषाणु आए थे। अब फिर 29 मार्च को गुरु और केतु एक दूसरे के प्रभाव में 7 ग्रहों पर प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसी जुतियां पहले नहीं बनी। कोई ना कोई महामारी आएगी, लेकिन सुखद बात यह है कि इस महामारी का इलाज भी भारत से ही निकलेगा। कलयुग 29 मार्च रात 12:01 पर समाप्त होगा। उसके बाद नए धर्म युग की स्थापना होगी। नास्तिक लोग भी ईश्वर को मानने लग जाएंगे। नास्तिक लोग भी ईश्वर को मानने लग जाएंगे। आप जिस जिस भी धर्म के हैं, अपने अपने धर्म के सारे नियमों का पालन करें। चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, क्रिश्चियन हैं या किसी भी धर्म के हैं, अपने अपने धर्म को ज्यादा से ज्यादा इज्जत दें, नफरत से दूर रहें, क्योंकि आने वाले समय पर हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ जाएंगी और भारत की वृषभ लग्न की कर्क राशि है, लेकिन ये फिर भी हेल्थ सेक्टर के अलावा बाकी चीजों में कुछ कम प्रभाव डालेगा। जीडीपी को भूल जाओ, स्टॉक मार्केट को भूल जाओ,
इतने भूकंप आएंगे कि ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले सभी लोग असुरक्षित हो जाएंगे। शहर वाले बहुत कष्टों में रहेंगे। मेरी आपको बड़ी आसान सी सलाह है, प्रकृति से जुड़ जाओ। जो गांव में जा सकते हैं, जिनके पैतृक निवास वहां है, आप इस समय में वहां चले जाएं। ना तो वहां बीमारी आएगी, ना वहां पर इस प्रकार की कोई घटनाएं होंगी। प्रकृति के जो लोग नजदीक रहेंगे वो सब सुखी रहेंगे, और जो प्रकृति से दूर रहेंगे, जितना शहरों में रहेंगे, उतना परेशानियों में वो घिर जाएंगे। अब आप सब लोगों को मेरी यही सलाह है कि एक, धन घर में रखें, सामान खाने का जितना हो सके राशन इकट्ठा कर लें। ये मैं मार्च की स्थिति बता रहा हूं। स्टॉक मार्केट से दूर रहें, धन का कोई निवेश कहीं उल्टी सीधी जगह ना करें। नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से, और अगर कोई अणु विस्फोट हो गया, न्यूक्लियर विस्फोट हो गया, तो सैटेलाइट भी काम नहीं करेंगे। आगे भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होती है, मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। इस समय ये जानकारी बहुत आवश्यक हो गई थी, इसलिए आप लोगों से शेयर की है। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको होने वाली इन घटनाओं पे जो भी प्रभाव है वो आपको समय समय पर हम बताते रहें। धन्यवाद। सब दुख सुखों का आपको प्राप्ति हो, हर धर्म का आपस में भाईचारा हो, मेल मिलाप हो, झगड़े फसाद से दूर रहें। ये अभी की स्थितियों से ही शुरू हो गया है, लेकिन आप शांति बनाए रखें, देश में अच्छा भाव प्राप्त करें। धन्यवाद। नमस्कार।